कुछ सवाल हैं अब जो हम पूछना चाहते हैं आपसे, जिनके जवाब आज आपसे चाहते हैं। पहले, भारत को क्या करना चाहिए और भारत क्या करेगा? क्या शेख हसीना को अगर हम बांग्लादेश को नहीं देते, जो हम नहीं देंगे, तो क्या बांग्लादेश से हमारे संबंध खराब नहीं होंगे? क्या शेख हसीना कभी बांग्लादेश वापस जा पाएंगी? क्या बांग्लादेश में कभी प्रो इंडिया गवर्नमेंट आ पाएगी? ये मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान के नज़दीक क्यों ले जा रहे हैं और भारत इसमें क्या कर सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए, हमने नाम दिया है बचेंगी हसीना। तो पहले प्रोफेसर साहब से मैं पूछूं, प्रोफेसर साहब, कोई इसमें संदेह है कि भारत शेख हसीना की रक्षा करेगा? सौरभ जी, पहले तो आपको धन्यवाद, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। और जहाँ तक शेख हसीना की बात है, देखिए, बात मान के चलिए कि शेख हसीना और भारत क्यों नज़दीक है, क्योंकि हम उन्हीं ईथों में विश्वास करते हैं, उन्हीं में बिलीव करते हैं जो शेख हसीना करती है। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, और शेख हसीना और हम इसीलिए नज़दीक हैं। हम चाहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हमारा कोई गठजोड़ उस तरीके का है, विचारधारात्मक गठजोड़ है। 1971 में जिस तरीके से भारत ने एक सकारात्मक भूमिका निभा के बांग्लादेश को इस्लामिक कट्टरतावाद और आर्मी से जिस तरीके से आज़ाद कराया, तो वो एक अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग एक भारत की अवामी लीग के साथ में शेख हसीना के परिवार के साथ रही है, पहली बात। दूसरी बात कि वो बचेंगी, कैसे जाएंगी? देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि 1947 में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो चला गया, वो बाय डिफ़ॉल्ट चला गया, या कुछ इस तरीके के की पॉलिसीज़ बनाई कि माउंटबेटन या हमारा कुछ हुआ कि वो चला गया। लेकिन उनमें एक सबसे बड़ी बात थी कि आप पहले मुसलमान हैं कि पहले बंगाली हैं। वो मुसलमान बन के चले गए, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, हम मुसलमान जरूर पहले, लेकिन पहले हम बंगाली। जब पाकिस्तान से अलग हुए तो ये सवाल था, पहला सवाल था 1952 में कि हम पहले बंगाली हैं फिर हम मुसलमान। अच्छा। और उन्होंने अपनी बंगाली राष्ट्रवाद को, अपनी बंगाली पहचान के लिए 1971 में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी ने लड़ी। लगभग 30 लाख लोग शहीद हुए। ये उस राष्ट्र की भावना है, भावना है, पहले बंगाली हैं, पहले बंगाली हैं। वो जो दो हैं, एक अशरफ है, एक अतरफ है। अशरफ वो है जो अपने आप को जो एक बख्तियार खलजी के एंसेस्टर मानते हैं, कहते हैं हमारा तो पूर्वज वहाँ से आए थे, जो पर्शियन वर्ल्ड से या अरबिक वर्ल्ड से आए थे। वो एक आज उर्दू स्पीकिंग अपने आप जो बिहारी मुस्लिम्स भी वहाँ कुछ है। एक बड़ा जो तबका है जो कहता है हम बंगाली हैं, द सोल ऑफ टीलर ऑफ द सॉइल बेसिकली, कि वो एक बहुत बड़ा है और उसको रिप्रेजेंट करती है अवामी लीग। वो लड़ाई बंगाली राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले, उस अस्मिता को विश्वास करने वालों में की लड़ाई थी। देखिए, लड़ाई थी 1947 की फोर्सेस जो टू नेशन थ्योरी की बात थी, और 1971 की फोर्सेस जो बंगाली राष्ट्रवाद, सेकुलरिज्म, इंक्लूसिविटी की बात करती थी। तो आप मान के चलिए कि जब वहाँ पर बंगाली अस्मिता पर अटैक हुआ, बंगालियों ने रिवोल्ट किया। 1952 में किया, 1971 में किया, पाकिस्तान से आज़ादी ली, लड़के आज़ादी ली। 9 महीने 30 लाख लोग शहीद हुए, 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं का वहाँ उनके साथ में बलात्कार हुआ। फिर मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया 1975 में, फिर से दोबारा से चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। इस्लामिस्ट लोग थे, वो इस्लामिस्ट थे बेसिकली। विचार वही था पाकिस्तान के नज़दीक कि बंगाली राष्ट्रवाद को बांग्लादेशी बना दिया, उसका कोर इस्लाम हो गया। प्रियम्बल के टॉप पे लिख दिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, स्पेशल सॉलिडरिटी विद इस्लामिक वर्ल्ड। सेकुलरिज्म को हटा के ऑलमाइटी अल्लाह रख दिया, और फिर इरशाद आया, उसने कहा कि इस्लाम विल बी द स्टेट रिलीजन। फिर दोबारा से बंगाली खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं। फिर 89 में जामदानी रिवॉल्यूशन हुआ और डेमोक्रेसी रीइंस्टेट हुई। खालिदा जिया आई क्योंकि उसके सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी आर्मी था, लेकिन 1996 में फिर शेख हसीना पावर में आई। और आप देखिए कि फिर 2001 से 2006 के बीच में जब बीएनपी और जमात का गठजोड़ था, पूरा पाकिस्तान बना दिया बांग्लादेश को। बिल्कुल इस्लामिक पाथ पे चला। जो हम अभी देख रहे हैं ये पहले भी हो चुका है, बिल्कुल लगभग हो चुका था, लगभग था। 2001 से 2000 से क्या नहीं था वहाँ, कट्टरतावाद, सारे के सारे हुजी भी बहुत एक्टिव था, बांग्ला भाई एक्टिव था। फिर दोबारा बंगाली खड़े हुए 2006 से 2008 के बीच में। और मैं कहूँगा कि उस वक्त बांग्लादेश की आर्मी ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई, कि एक तरीके से जितने भी टेररिस्ट, एक दिन में 6 इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप को हैंग कर दिया। 2008 में चुनाव हुआ, मैनेज किया, शेख हसीना सत्ता में आई, और 2008 के बाद से जिस तरीके से वहाँ पे विकास की गंगा बही, जिस तरीके से सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस आगे बढ़ी,
2012 में एक जब 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 उस पे ब्लॉगर्स का किलिंग और जर्नलिस्ट का किलिंग और विदेशियों, तो वहाँ पे शाहबाग आंदोलन हुआ, उसमें भी जनता खड़ी हो गई।